हाय एवरीवन, हम लोग ने सिग्नल स्पेसेस की बात की थी और सिग्नल स्पेसेस में हमने ये देखा था कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स कैसे एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो हमने कहा था कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स एक वेक्टर स्पेस कायदे से तो हमने, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि उसके वीडियो के एंड में मैंने टू बी कंटिन्यूड लिखा है और उसमें अगले कोर्स की बात की है। पर यहाँ पर फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स की बात करते हुए हम एक पॉइंट भूल गए थे, वो था कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस वैसे तो आप इस कोर्स के दूसरे पार्ट में ही आएगा, पर कॉन्स्टलेशंस का आइडिया सिग्नल स्पेसेस के साथ आता है, तो यहाँ पर कॉन्स्टलेशंस को एक बार इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो वो देखने के लिए या कॉन्स्टलेशंस को समझने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात करता हूँ। तो अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल j 2k पाई इसकी बात कर रहा हूँ, e की पावर j 2k पाई t बाई टी नॉट। तो अब इसे मैं एक सिग्नल मान लेता हूँ, ये तो सिग्नल है ही, मैं जानता हूँ। तो अब हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ k एक इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि ये k एक इंटीजर है और ये। तो अब मैंने, अगर आपको याद हो, सिग्नल्स के लिए इनर प्रोडक्ट, अगर मेरे पास दो सिग्नल्स ut और vt हैं, तो ut और vt मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, तो ut और vt का इनर प्रोडक्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ut v कॉन्जुगेट t dt। ये दो सिग्नल्स के लिए इनर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं e की पावर j, मान लीजिए मैं करता हूँ साई के टी इक्वल्स j 2 पाई के टी बाई टी नॉट, ये लेता हूँ, तो साई के टी साई एल टी, इन दो सिग्नल्स का इनर प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ रो के एल। इसे अगर मैं रो के एल कह दूँ तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई के टी साई एल कॉन्जुगेट टी डी टी। अब क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, तो मैं दोनों सिग्नल्स साई के और साई एल सेम पीरियड साथ हैं। तो यहाँ पर मैं इनर प्रोडक्ट को, तो इस केस में इनर प्रोडक्ट को, इस केस में इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ये फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स नहीं है, माफ कीजिएगा, ये इनर प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स के लिए है। फाइनाइट एनर्जी, पर ये दोनों सिग्नल्स फाइनाइट एनर्जी नहीं है, तो इस केस में मैं इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन कुछ और लूंगा। इस केस में इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम लेंगे
यू टी वी टी होगा 1/T0 माइनस T0/2 से T0/2 यू टी वी कॉन्जुगेट टी डी टी। ये माफ़ कीजिए, ऊपर मैंने फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स के लिए इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख दी थी। फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स दो अलग अलग सिग्नल स्पेसेस बनाते हैं। तो मुझे यहाँ बताना चाहिए कि फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स अलग अलग सिग्नल स्पेसेस बनाते हैं। फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स अलग अलग सिग्नल स्पेसेस बनाते हैं, और पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, पीरियोडिक सिग्नल्स के सिग्नल स्पेस के लिए इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया जाता है। आप ये अलग से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये होमवर्क की तरह कहा था। आप अलग से वेरीफाई कर सकते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स किसी एक पीरियड T0 के लिए आप अलग से वेरीफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड पीरियोडिक सिग्नल्स किसी भी पीरियड T0 के लिए एक वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स वैल्यू पीरियोडिक सिग्नल्स किसी भी पीरियड T0 के लिए एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। हर पीरियड T0 के लिए एक अलग वेक्टर स्पेस होगी। ध्यान रखिए, हर पीरियड T0 के लिए अलग वेक्टर स्पेस है। आप ये नहीं कह सकते कि सभी पीरियोडिक सिग्नल्स एक ही वेक्टर स्पेस में आएंगे। नहीं, हर पीरियड T0 के लिए अलग वेक्टर स्पेस है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं ये देखता हूं कि psi k t इक्वल्स j 2 pi k t/T0 और psi l t j 2 pi l t/T0 दोनों पीरियड T0 से पीरियोडिक हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों सिग्नल्स पीरियड T0 से पीरियोडिक हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों सिग्नल्स पीरियड T0 से पीरियोडिक हैं, तो ये उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। ये दोनों सिग्नल्स उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं रो के एल, जो कि मैंने पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था, psi k t psi l t इक्वल्स 1/T0 T0/2 से T0/2 kt psi conjugate lt dt equals 1/T0/2 से T0/2 e की पावर j 2 pi k minus l t/T0 dt। ये तो रो के एल होगा ये। अब आप ये देख सकते हैं, जब k इक्वल टू एल होगा, एल के लिए रो के होगा 1/T0
टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 1 डी टी 1 और k नॉट इक्वल टू एल, जहाँ पर k माइनस एल इक्वल टू m मान लीजिए, रो के एल होगा 1 ओवर टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 जे 2 पाई एम टी बाई टी नॉट डी टी, जिसमें कि इस एक पीरियड में इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के m पीरियड्स आएंगे, जो कि आप जानते हैं कि 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि रो के एल इक्वल्स 1 के इक्वल टू एल, 0 के नॉट इक्वल टू एल। तो रो के एल के इक्वल टू एल पर 1 है और के नॉट इक्वल टू एल पर 0 है, मतलब कि साई के टी एक साई के टी अलग अलग केस के लिए ऑर्थोनॉर्मल हैं, मतलब साई के टी अलग अलग केस के लिए ऑर्थोनॉर्मल है। एक दूसरा, फूरियर सीरीज या फूरियर सीरीज का जो रिजल्ट था, जो कि हमने इस कोर्स के शुरू में देखा था, वो कहता था कि हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को उसी पीरियड के कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड्स और उसके हार्मोनिक्स की तरह देख सकते हैं। हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को उसी पीरियड के कॉम्प्लेक्स के हार्मोनिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह, तो हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को उस पीरियड के कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड और उसके हार्मोनिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं। मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल पीटी साई के टी के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल पीटी साई के इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा जा सकता है, या साई के टी के इन जेड पीरियड टी नॉट के सभी सिग्नल्स के स्पेस को स्पैन करता है। पीरियड टी नॉट के सभी सिग्नल्स के स्पेस को स्पैन करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साई के टी किसी पीरियड, किसी आर्बिट्रेरी पीरियड टी नॉट के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो साई के टी किसी भी पीरियड टी नॉट के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो के इन्फिनिट है, पर फिर भी ये हमें किसी भी पीरियोडिक जो फूरियर सीरीज है,
फूरियर सीरीज का मतलब हम एक तरह से ये भी देख सकते हैं, हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल्स को साई के बेसिस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फूरियर सीरीज का मतलब है फूरियर सीरीज किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की बेसिस साई के टी जेड में है। फूरियर सीरीज किसी भी पीरियोडिक सिग्नल्स की बेसिस साई के टी में प्रोजेक्शन है, ये हमने देख लिया। और साई के टी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है एक। अब इसी की एक्सटेंशन या इसी का एक स्पेशल केस, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए हम एक QAM सिग्नल, हम एक QAM सिग्नल देख रहे हैं। तो QAM सिग्नल को हम लिख सकते हैं ST इक्वल्स AI cos 2 pi FCT प्लस AQ sin 2 pi FCT। QAM क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल है। इसकी बात हम दूसरे पार्ट में ही करेंगे, पर आप तो यहां पर आप किसी फ्रीक्वेंसी FC के लिए आप किसी फ्रीक्वेंसी FC के लिए ST को ये कह सकते हैं कि psi1 t इक्वल्स cos 2 pi CT C और M over FC और psi2t sin 2 pi FCT 0 less than equal to t less than equal to M over FC, ये 1 over किसी भी m के लिए ये दोनों सिग्नल्स एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। तो मैं ST को, मान लीजिए मैं ST को भी ऐसे लिख देता हूं, less than equal to t less than equal to M over FC और 0 अदरवाइज। तो मैं किसी भी ST को केवल AI और AQ रूप में मैं किसी भी ST को केवल AI और AQ के लिख सकता हूं, जो कि एक 2 टपल AI AQ की तरह लिखा जा सकता है, जो कि एक 2 टपल AI AQ की तरह लिखा जा सकता है। और psi1t 2t इस एक्सिस पर उसे मैं A पॉइंट
ए आई ए क्यू, ये पॉइंट ए आई ए क्यू इस एक्सिस पर भी प्लॉट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट ए आई ए क्यू को इस एक्सिस पर भी प्लॉट किया जा सकता है। तो क्योंकि ये पॉइंट ए आई ए क्यू इस एक्सिस पर प्लॉट किया जा सकता है, तो ए आई ए क्यू जहाँ भी होगा उसे यहाँ बनाया जा सकता है, और इस डायग्राम को हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम को हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम कहते हैं। हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स की बात दोबारा करेंगे इस कोर्स के दूसरे पार्ट में। कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स की बात हम बार बार करेंगे, पर यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात करते हुए कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स को एक बार इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। तो इसी के साथ हम ये इस कोर्स का होपफुली आखिरी लेक्चर ख़त्म करते हैं। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था, कोर्स तो जारी है, तो टू बी continued. Thank you.